5 अगस्त 2020 के दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था और राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब से राम मंदिर निर्माण में कई ऐसे खास मौके आए हैं जब जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे राम मंदिर निर्माण स्थल पर मौजूद रहे। जी न्यूज ने राम जन्मभूमि से लगभग 7 बार ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जिसका हमने एक रीकैप तैयार किया है, जिसमें हमने राम मंदिर निर्माण के अब तक के सभी प्रमुख मौकों को शामिल किया है। हमारी ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि कैसे करीब 3.5 वर्षों में राम मंदिर के फर्स्ट फेज का काम आगे बढ़ा। फैसला है जो कि सामाजिक सद्भाव को बनाते हुए हिंदू पक्ष को विवादित ढांचा पूर्ण रूप से दे दिया गया है। हिंदुओं को जश्न मनाने का दिन है कि वह श्री रामलला मंदिर बनने का मार्ग सुप्रीम कोर्ट ने प्रशस्त कर दिया है। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ये फैसला दिया है वह एक ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले के संबंध में मैं ये भी कह सकता हूं कि यह इतिहास का एक लैंडमार्क जजमेंट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस देश की जनभावना, आस्था एवं श्रद्धा को न्याय देने वाले निर्णय का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वागत करता है। दशकों तक चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद यह विधि सम्मत अंतिम निर्णय हुआ है। आज भगवान श्री राम के काम की शुरुआत होने जा रही है, यानी राम मंदिर का भूमि पूजन। इस वक्त अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं, जो वो झंडा दिख रहा है वही मेन गर्भगृह है जहां पर रामलला विराजमान रहे हैं और रामलला विराजमान होंगे जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया पूरी करने में लगभग 6 से 7 महीने का वक्त लगा है और इस 6 से 7 महीने के वक्त में 48 लेयर में से 46 लेयर का ये चबूतरा बनकर तैयार है, जिसे चट्टान भी कहा जा रहा है। इसमें लोहे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है और कोविड की विषम परिस्थितियों के बीच भी यहाँ पर राम मंदिर निर्माण कार्य से जुड़े लोग लगातार काम करते रहे और उसी का यह नतीजा है कि इस वक्त राम मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति काफी तेज हो चुकी है और यह चबूतरा तैयार है जहां पर रामलला को विराजमान होना है। जी न्यूज की टीम इस वक्त श्री राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गर्भगृह का पत्थर रखा है और आज ही से यहां पर गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यहां पर आप ये देखिए, पूरा राम जन्मभूमि का परिसर है और इसी परिसर में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। ये सीताकूप भी यहाँ पर बना हुआ है जिसका निर्माण यहाँ लगातार चल रहा है। काफी वक्त इस चबूतरे को बनने में यहाँ पर लगा है। लगभग 2 साल के अंदर ये चबूतरा और नींव यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। ये पूरी तस्वीरें आप देखिए, एक के ऊपर एक यहाँ पर ये आर्टिफिशियल चबूतरा बनाया गया है और इसके ऊपर अब राम मंदिर के पत्थर रखे जाएंगे जिनका इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण कार्य में होना है, खासतौर पर गर्भगृह में। जी न्यूज आपको श्री राम जन्मभूमि से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कितना राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी जगह पर आकर राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, जिसके बाद से राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। इस वक्त मैं देख पा रहा हूं यह चबूतरा पूरा बनकर तैयार हो चुका है। इसकी दीवारें बनाई जा रही हैं गर्भगृह की, जहां पर रामलला को विराजमान करना है। गर्भगृह की दीवारें यहां पर हम एक एक देख रहे हैं, जो पत्थर राजस्थान से मंगाए गए थे, मिर्जापुर से मंगाए गए थे, उन पत्थरों के जरिए यहां पर गर्भगृह की दीवारें तैयार की जा रही।
राम मंदिर की सीढ़ियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। यह प्रवेश द्वार होगा, मुख्य प्रवेश द्वार है जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और आप देखिए इसका काम भी अंतिम चरण पर है। सीढ़ियां बन गई हैं, यहीं से श्रद्धालु गर्भगृह के लिए प्रवेश करेंगे दर्शन के लिए, क्योंकि गर्भगृह 2024 जनवरी तक बनाकर तैयार करना है, इसलिए युद्ध स्तर पर यहां काम चल रहा है। आप देखिए पिछली बार जब हम आए थे अब से लगभग 3 महीने पहले, तो यहां पर इस तरह का निर्माण कार्य नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आज जब हम पहुंचे हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी ये सीढ़ियां हैं जो कि प्रवेश द्वार है वो बनकर तैयार हो चुका है गर्भगृह के लिए। जी न्यूज़ पर हम आपको गर्भगृह के दर्शन करा रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य इस स्थान पर चल रहा है, रामलला को यहीं पर विराजमान होना है और एक कॉपर की पाइप यहां पर लगाई गई है। दरअसल 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहां पर भूमि पूजन किया था, तो ये मौजूदा स्थान जहां पर हम मौजूद हैं इसके 100 फुट नीचे वो जाकर ये भूमि पूजन हुआ था। तो 60 फुट का जो फाउंडेशन वर्क था, 40 फुट का ये प्लिंथ बना हुआ और उसके ऊपर यहाँ पर रामलला यहाँ विराजमान होंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूल गर्भगृह पर राम मंदिर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। आप यूं भी कह सकते हैं कि आने वाले 150 दिनों के अंदर भगवान श्री रामलला अपने मूल स्थान पर विराजमान कर दिए जाएंगे। किस तरह से राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है एक एक तस्वीर दिखाएंगे और कितना राम मंदिर अब तक बनकर तैयार हो चुका है उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि छत डलने के बाद पहली बार किसी चैनल पर आप राम मंदिर से ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे। भगवान श्री राम का मंदिर लगभग 80% बनकर तैयार हो चुका है। जनवरी 2024 में रामलला अपने मूल गर्भगृह पर विराजमान होने वाले हैं। इस वक्त हम भगवान श्री राम के मंदिर में नृत्य मंडप में मौजूद हैं। नृत्य मंडप बन चुका है, पिलर तैयार हैं, छत बन चुकी है। एक बार मैं ऊपर की तस्वीरें दिखाता हूं, क्योंकि राम मंदिर की छत ढलना एक बड़ा काम माना गया और जब छत ढल गई है तो अब सिर्फ यहाँ पर अंतिम जो प्रक्रिया होती है किसी निर्माण की वो यहाँ पर जारी है। छत के साथ साथ 166 पिलर यहाँ पर बना दिए गए हैं। राम भक्तों को आखिरकार 9 नवंबर को जाकर वो खुशखबरी मिली थी जब यहाँ पर राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था। आज हम आपको उसी गर्भगृह के दर्शन करा रहे हैं जिसका काम पूरी तरह से हो चुका है। सिर्फ रामलला को विराजमान करना है, क्योंकि परिसर का काम अभी चल रहा है, इसलिए जनवरी 2024 का लक्ष्य रखा गया है। तो रामलला का गर्भगृह ये है और ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि हम गर्भगृह के दर्शन यहाँ पर कर पा रहे हैं। रामलला का गर्भगृह पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। ये जो आप यहाँ पर एक पिलर देख रहे हैं जिसके ऊपर झंडा लगा हुआ है जय श्री राम का, यही मूल गर्भगृह है जहाँ पर भूमि पूजन किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये स्थान पूरी तरह से अब बनाकर तैयार कर लिया गया है। जो ईंटें यहाँ पर लगाई गई हैं, इन ईंटों के आसपास ही रामलला को बाल्यकाल में विराजमान किया जाएगा। रामलला के बाल्यकाल की मूर्ति भी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसका एक लंबे प्रक्रिया के बाद फाइनल किया गया था डिज़ाइन, और वो मूर्ति यहाँ पर रामलला की विराजमान होगी। ये मूल गर्भगृह है रामलला का। रामलला यहीं पर विराजमान होंगे और इसी जगह पर रामलला की 2 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। एक बाल्यकाल की मूर्ति होगी जो कि लगभग 5 से 6 आयु वर्ष की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जाएगी। दूसरी मूर्ति रामलला की जाएगी। ये वही मूल जगह है जहाँ पर रामलला को विराजमान किया जाना है। ये बिरला धर्मशाला जो मुख्य रोड है साकेत कॉलेज से लेकर नया घाट तक सरयू नदी तक, उसके बीच से ये रास्ता अब बिरला धर्मशाला के सामने से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। अब सीधे इसी रास्ते से श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल रामलला को एक अस्थायी मंदिर में यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, जहाँ पर दर्शन पूजन लगातार चल रहा है। रामलला का अस्थायी मंदिर हमारी बाईं तरफ है और आने वाले दिनों में जनवरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे, राम मंदिर का उद्घाटन होगा, तो श्रद्धालु इस जगह पर सीधे इसी रास्ते से आकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे।